हेलो। आता हो क्या? साउंड कम कर दीजिएगा, इधर बाहर वाला। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहले तो बात करते हैं, आप लोग को बेसिक पता होगा कि रिडॉक्स होता क्या है, जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, है ना। अगर हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट का बात करें कि भाई रिडॉक्स क्या होता है, तो इसमें आपको एक वर्ड आप याद रख सकते हैं, लियोजर, है ना। आपको पता है कि भाई लियो मीन्स क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन। और जर का मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अच्छा, आपको ये बात पता होगा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, वो एक तरह से बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और जिसका रिडक्शन होता है वो कैसा बिहेव करता है, ऑक्सीडाइज। जैसे एक सिंपल सा हम लोग बात करें, Na अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, क्या बना दिया, Na+। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो चूंकि Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए Na मेरा क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए आप पढ़े होंगे कि मेटल्स आर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्पेशली अल्कली मेटल्स आर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको एस ब्लॉक पढ़ाया गया होगा तो टीचर ये बात बता रहे होंगे, है ना। अच्छा, एक बात आप देखो, अगर हम लोग Cl का बात करें, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और ये क्या बना रहा है, Cl-। चूंकि इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसलिए Cl आपका क्या कहलाएगा भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल वर्ड में आप ये याद रख सकते हो कि जब भी चार्ज बढ़ जाए तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जब भी चार्ज घट जाए तो होता है रिडक्शन। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो इसके ऊपर चार्ज क्या था, 0, यहां पे चार्ज क्या हो गया, +1, तो चार्ज क्या हो गया भाई, बढ़ गया है, यानी क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। यहां पे चार्ज क्या है, 0, यहां पे क्या हो गया, -1, चार्ज घट गया है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। जब भी चार्ज बढ़ जाता है, ये आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो कि आप ऑलरेडी जानते होंगे, है ना। चलिए हम लोग आज बात क्या करने वाले हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। जैसे कि एक बुक में आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहता होगा, जैसे Cr2O7 2-, और ये लिखा हुआ है H+, और यहां पर लिखा हुआ है Cr+3, है ना। और आपको बोलता है कि रिएक्शन को कंप्लीट भी करना है और बैलेंस भी करना है। आपको क्या बोलता है कि रिएक्शन को कंप्लीट भी करना है और बैलेंस भी करना है। तो यहाँ पे सबसे खास बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वाला जो बात है, ये कहाँ से आ रहा होगा भाई, या तो K2Cr2O7 से आने वाला है, या फिर Na2Cr2O7 से आने वाला है, और कहीं से आ पाएगा क्या। ये इसी तरह का क्या अल्कली मेटल वाले ग्रुप में से ही किसी के साथ आने वाला है, बात समझ रहे हैं ना। तो इसका तो हमको सोर्स पता चल गया, H+ बता रहा है कि सोर्स कैसा है, एसिडिक, और हमको उसको बनाना क्या है, Cr+3। तो हम लोग देखो करेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस तरह से Cr2O7 2-, इसको बैलेंस करना है किसमें, Cr+3 में। ओके, सब रेडी है ना। तो ये कहता है, रूल कहता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर, क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर सबको बैलेंस करेंगे। क्या रूल कहता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर सबको बैलेंस करेंगे। अगर हम ऑक्सीजन छोड़ दें तो क्या बच गया, क्रोमियम। Cr मेरा कितना है, 2, तो यहां पर भी कितना Cr होना चाहिए, 2। मेरा काम कंप्लीट, पहला काम समझ में आया कि रूल कहता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर सबको बैलेंस करेंगे। दूसरा रूल कहता है जिधर जितना ऑक्सीजन का कमी, क्या कहता है, जिधर जितना ऑक्सीजन का कमी उधर लगाएंगे उतना पानी, जिधर जितना ऑक्सीजन का कमी उधर लगाएंगे उतना पानी। देख इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर आपका एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां पे क्या लगाना होगा, 7 पानी। क्या यहां तक बात समझ में आया। अब हम लोग तीसरे रूल पे आते हैं, बस आप रूल फॉलो करो, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तीसरा रूल कहता है जिधर जितना हाइड्रोजन का कमी, क्या कहता है, जिधर जितना हाइड्रोजन का कमी उधर लगाएंगे उतना H+, जिधर जितना हाइड्रोजन का कमी उधर लगाएंगे उतना H+। फिर से हम लोग आते वापस, पहला रूल क्या था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर सबको बैलेंस करेंगे। दूसरा रूल क्या था, जिधर जितना ऑक्सीजन का कमी उधर लगाएंगे उतना पानी। और तीसरा रूल क्या था, जिधर जितना हाइड्रोजन का कमी उधर लगाएंगे उतना H+। तो आप देखो इधर आपका 14 हाइड्रोजन आ गया है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देने वाले हैं, 14H+। क्या यहां तक मेरा बात समझ में आया। अब हम लोग आते हैं टोटल चार्ज पर, किस पर आते हैं, टोटल चार्ज पर। तो देखो इस पूरे पर आप देखो कितना माइनस है, 2 माइनस, एक पे एक प्लस, तो 14 पे क्या हो गया, +14, यानी ये क्या हो गया, +12। अगर आप इस पे देखो, एक पे क्या है, +3, तो 2 पे क्या हो गया, +6, और इस पे तो चार्ज कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया +6। आप देखो इधर क्या है, 6 मोर है,
तो जिधर ज्यादा होगा ना उधर आप लगा देना 6 इलेक्ट्रॉन। देखो बैलेंस हो गया पूरा रिएक्शन, यानी अब फाइनल आप देखो आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन आपका क्या हमेशा देगा 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2। आप 10th में पढ़े होंगे बैलेंस रिएक्शन करने के लिए, अभी आप तुरंत आए हो तो आप वहां पे बस पढ़ते थे कि मास को बैलेंस करना होता है। नहीं, एक केमिकल रिएक्शन में मास के साथ साथ चार्ज को भी बैलेंस करना होता है। यहां से आपको क्या खास बात समझ में आ रही है कि आप जो 10th तक जो पढ़ रहे थे सिर्फ मास को बैलेंस करना होता है, नहीं, मास के साथ साथ आपको चार्ज को भी बैलेंस करना होगा एक केमिकल रिएक्शन में। क्या ये मेरा बात समझ में आया? हम लोग बड़ा आसान आसान स्टेप्स लिए। पहला स्टेप्स क्या था? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर सबको बैलेंस करेंगे। दूसरा क्या था? जिधर जितना ऑक्सीजन का कमी उधर लगाएंगे उतना पानी, और फिर जिधर जितना हाइड्रोजन का कमी उधर लगाएंगे उतना H प्लस, और फिर लास्ट में जिधर जितना ज्यादा चार्ज होगा उधर उतना इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। समझ में आया? तो आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए। जिनका भी हो जाए वो इसको बनाने का कोशिश करिएगा। MnO4 माइनस को बदलना है Mn+2 में। मीडियम कैसा है? अभी भी एसिडिक है। हो गया सभी का? आगे बढ़े हम लोग। ये बन गया सभी का MnO4 माइनस Mn+2। ये वाला बनाना है अभी आप लोगों को, बैलेंस करना है। रेडॉक्स रिएक्शन दिया गया है, उसको बैलेंस करना है। हो गया सभी का? हाँ, एरो के ऊपर है, मतलब वो समझ में आना चाहिए कि H प्लस हमको लगाना होगा। बात समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? हो गया सभी का? चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं। Cr2O7 2 माइनस, अरे हम बता देंगे, क्यों आप टेंशन ले रहे हो। CrO4 2 माइनस में जिनका हो गया है करिए, जिनका हो गया वो इसको बनाइए। उसका पहले वाला सॉल्यूशन बताना होगा क्या? अच्छा चलिए हम लोग मिलकर बनाते हैं ना, क्योंकि अकेला आदमी थक जाता है। आप देखो पहले तो बात करते हैं, पहले रूल क्या था? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर सबको बैलेंस करेंगे। अगर ऑक्सीजन को छोड़ दे क्या दिख रहा है? Mn। इधर भी क्या दिख रहा है? Mn। इधर भी एक Mn है, इधर भी एक Mn है, बैलेंस है, कोई झमेला नहीं। नेक्स्ट आते हैं, जिधर जितना ऑक्सीजन का कमी उधर लगाएंगे उतना पानी। तो अगर हम बात करते इधर 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या लगाना होगा? 4 H2O। यहां तक बातें समझ में आ रही है? फिर क्या है? जिधर जितना हाइड्रोजन का कमी उधर लगाएंगे उतना H प्लस। तो आप बताओ उधर 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या लगाएंगे? 8 H प्लस।
अब हम लोग आते हैं चार्ज पे। बताओ इस पूरे पे क्या है, -1, एक पे एक प्लस तो 8 पे, अरे पूरे MnO4 पे क्या है, -1, एक H पे एक प्लस है तो 8H पे कितना प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया बेचारा, +7, है ना। अगर हम लोग इधर आते हैं तो इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, इस पर क्या है, +2, तो आप देखो इधर क्या है, 5 मोर है। बात मेरा समझ रहे हो ना, तो आपको समझ में आ गई होगी कि इधर क्या लगाना है, 5 इलेक्ट्रॉन। पक्का, ठीक है, ये वाला आपको बनाना है। डन। चलिए हम लोग इसको मिलकर बनाते हैं ना। पहला रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर सबको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, जिधर जितना ऑक्सीजन का कमी उधर लगाएंगे उतना पानी। इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या लगाना होगा, 3H2O। क्या यहाँ तक मेरे बात समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, फिर नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जिधर जितना हाइड्रोजन का कमी उधर लगाएंगे उतना H+। इधर कितना हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 6H+। सही ना, कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं टोटल चार्ज पे, बताइए कितना इलेक्ट्रॉन लगाना होगा। इस पूरे पर 2- है और यहाँ पे +6 है, यानी यहाँ पे क्या है, +4। इधर आते हैं, इधर क्या है, -4। पक्का ना, प्लीज 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं ना। इस पूरे पर क्या है, 2- और इस पर +6, तो ये क्या हो गया, +4। हम लोग इस तरफ आते हैं तो एक पे 2- तो ये हो गया। बताइए ये कितना ज्यादा है इससे, ये इससे कितना ज्यादा है, 8 मोर है, पता है ना आपको। अरे जब तक आप इसमें 8 ऐड नहीं करोगे ना तब तक ये नहीं आने वाला है। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ तक मेरा बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अच्छा H+ क्या बता रहा है कि कैसा मीडियम है, एसिडिक। लेकिन सपोज करो अगर एग्जाम में तुमको बोल दे कि नहीं इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में करा के दिखा, तो क्या तुमको चमकना चाहिए, OH-। तो रूल कहता है, एक नया रूल तब ऐड हुआ जब आपको क्वेश्चन में कह दे कि हमको H+ ना लेकर क्या लेना है, OH-। तो रूल कहता है कि जितना आपको अमाउंट ऑफ H+ दिख रहा है ना उतना ही आप OH- दोनों तरफ ऐड कर दो। बताओ यहाँ पे कितना H+ दिख रहा है, तो आप क्या करो ना, इधर भी 6OH- ले लीजिए और इधर भी 6OH- ले लीजिए। क्या यहाँ तक मेरा बात समझ में आ रहा है। अब आपको पता है 6H+ और 6OH- मिलकर क्या बनाएगा, 6 वाटर। ये बात समझ में आ रहा है ना, 6H+ और 6OH- मिलकर क्या बनाएगा, 6 वाटर। यानी ये फाइनल जो बनेगा Cr2O72- प्लस 6H2O प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम लोग इधर आए तो 2Cr O4 2- प्लस 3H2O प्लस 6OH-। क्या यहाँ तक मेरा बात समझ में आ रहा है। अच्छा अब आप बताओ अगर ये +3H2O इस साइड आ जाए तो क्या हो जाएगा, -3H2O। यानी आपका जो फाइनल रिएक्शन दिखने वाला है वो आपका फाइनल रिएक्शन क्या होगा, +3H2O प्लस 8 इलेक्ट्रॉन 2Cr O4 2- प्लस 6OH-। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, पक्का। हाँ अगर आप देखो इधर 6 वाटर दिख रहा है, इधर 3 वाटर दिख रहा है, तो ये रिएक्शन है ना, आपको पता है ना रिएक्शन हम लोग लगाते हैं ये एरो का साइन, लेकिन बीच में वो इक्वल जैसा बिहेव कर रहा होता है बैलेंसिंग करने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन रहता तब ना, ये तो सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन है तब ऐसा कर रहे हैं ना, ठीक है ना। उसमें तो HNU फैक्टर भी रहता है, वो भूल गए आप। चलिए ये समझ में आया आपको, पक्का। फिर से हम बता रहे हैं, हम चाहते हैं कि एकदम ना नस नस में ये चला जाए। पहला रूल क्या था, हाँ वो पहला रूल क्या था, हाँ ठीक है हीरो तुम ज्यादा एक्साइटेड हो गया, कि पहला रूल क्या था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर सबको बैलेंस करेंगे। दूसरा रूल क्या था, जिधर जितना ऑक्सीजन का कमी उधर लगाएंगे उतना पानी। तीसरा रूल क्या था, जिधर जितना हाइड्रोजन का कमी उधर लगाएंगे उतना H+। फिर चार्ज बैलेंस करते थे, याद है ना, इलेक्ट्रॉन से, है ना। और फिर लास्ट में क्या था, अगर बेसिक मीडियम दे दिया तो जितना नंबर ऑफ H+ है उतना ही नंबर ऑफ क्या, OH- दोनों साइड ऐड करके बेसिक मीडियम में ला देने वाला है। आंसर समझ में आया ना। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, 11th में तो इतना ही रहता है, देखो 12th में क्या रहेगा आपका। हाँ
थोड़ा सा हम लोग दर्शन करते हैं ना तो मजा भी आने वाला है। देखो, नहीं, आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो, है ना। और कंपटीशन के लिए आप देखे होंगे कि साथ में ही पढ़ाया जाता है। जैसे ऑर्गेनिक का स्टार्ट होता है तो आप देखते होंगे पूरा 11 12 का ऑर्गेनिक एक साथ पढ़ा दिया जाता है। अच्छा, नहीं हो रहा है तो पता नहीं। अच्छा, हाँ, तो जब होगा तो हमको पक्का भरोसा है कि वो साथ ही में करवा दिया जाता है ना। तो जब ब्लॉक एलिमेंट भी स्टार्ट होता है सारा ब्लॉक एलिमेंट एक साथ ही करा दिया जाता है, ताकि बच्चों को जल्दी क्या हो, कवर अप हो और उनका एक गुड थिंकिंग डेवलप होना चाहिए, है ना। चलिए, हीरो हो गया। चलिए इस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए, इसको हम लोग दो हाफ में बांटेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, दो हाफ रिएक्शन में बांटेंगे। पहला जो हाफ रिएक्शन हम लोग लेने वाले हैं वो ये लेंगे, Cr2O7 2- को किसमें बदलना है, Cr3+ में। और जो दूसरा हाफ रिएक्शन लेने वाले हैं ना, प्लीज बात नहीं, उसको हम क्या लेने वाले हैं, Fe3+। क्या यहां तक मेरा बात समझ में आ रहा है? बताइए, फर्स्ट रिएक्शन को तो आपको बैलेंस करने आता है, ये क्वेश्चन था आपका, बात समझ रहे ना। और हमको उसको, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इसको दो हाफ रिएक्शन में बांटकर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको हाफ रिएक्शन बोला जाता है। दो हाफ रिएक्शन में बांट के हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। बताइए, इसको अभी हम लोग कुछ देर पहले सॉल्व किए थे। बताइए यहां पे क्या लगाना होगा, 2, यहां पर 7H2O, फिर इधर 14H+, और इलेक्ट्रॉन का बात करें किस साइड था, इसी साइड था ना, 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, आते हैं इस पर, आते हैं। अगर हम लोग इसका बात करें, अगर हम लोग इसका बात करें, 1 मिनट, हाँ, तो आप देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबको बैलेंस करेंगे तो Fe भी एक है, Fe भी एक है। जिधर जितना ऑक्सीजन का कमी, ऑक्सीजन दिख ही नहीं रहा तो वो रूल लगाना ही नहीं है। हाइड्रोजन भी दिख ही नहीं रहा, वो भी रूल लगाना ही नहीं है। तो ऑब्वियस है किसको लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन पे। इधर देखो 2+ है, इधर 3+ है, तो इधर क्या लगा देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। क्या यहां तक मेरा समझ में आया? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ऐसा करो कि इस पूरे रिएक्शन को आप क्या करो ना, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, देखो एक जादू दिखेगा, इसी के लिए हम लोग कर रहे हैं बिना, हाँ, चलो देखते हैं। ये आपका क्या हो गया भाई, Cr2O7 2-, ये क्या हो गया 14H+, फिर ये क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, और इस साइड आपका क्या है 2Cr3+, फिर क्या है भाई 7H2O। इधर आ जाते हैं, अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या होगा 6Fe2+, फिर यहां पर क्या होगा 6Fe3+, और यहां पर क्या होगा, आपको पता है ना, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे ना, जब हम लोग इसको क्या करेंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। पक्का ना, ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपका फाइनल रिएक्शन आपको क्या दिखने वाला, बोलो, Cr2O7 2-, फिर क्या दिखेगा, पहले इसको लिख लेता ना Fe वाले को, 6Fe2+ प्लस 14H+, 2Cr3+ प्लस 6Fe3+। अरेंज वे में लिख रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, उसको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या सच में समझ में आया? इसलिए नहीं किए क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा था 6, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करेगा तभी तो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। पक्का ना? हाँ, आप इसको कॉपी करो प्लीज। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अरे गजब, अरे इतना ही। अगर सपोज करो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रहता तो फिर इसको कितने से मल्टीप्लाई करते, 3 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 हो जाता। हम करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना, पूरा करवाना है हमको। आप लोग सब जेई के लिए पढ़ रहे हो? अच्छा, नेट के लिए, नेट के लिए, हाँ, बायो बायो था, सॉरी, हम जब आए थे तो बायो ही था। नहीं, जनरली एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है आपको हम बता दें। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा ना, जैसे ये Fe+2 है ना, इसके जहाँ पे x लिख देगा, इसके जहाँ पे y लिख देगा, और नीचे ऑप्शन बना देगा कि x इक्वल टू कितना और y इक्वल टू कितना। तो बहुत लोग क्या करता है, ऑप्शन चेक कर करके देखता है, तो देखता है चारों ऑप्शन वो बैलेंस कर दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग को निकाल कर देखना होता है,
समझ में आया ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये सीख जाओगे, इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप अपने आप उसको बनाना स्टार्ट कर दोगे। मेनली है कि जो उसका जो मेन फंडा है वो हम लोगों को सीखना है। ठीक है विद्यार्थी जी, पढ़ सकते हैं कुछ, है ना? हंसने के लिए तो पूरा जमाना पड़ा हुआ है। आप नहीं पढ़िएगा तो फिर एक दिन जमाना आप पर हंसेगा, है ना? है कि नहीं? कि पटना में रहकर नहीं सुधरा तो अब कहीं नहीं सुधरेगा। नहीं, ऐसा है ना, जो पटना में आके नहीं पढ़ा अब वो क्या पढ़ेगा, जब पटना में आके जो नहीं पढ़ा, है ना? हाँ, तो अब तो उसका कहानी कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़े। चलिए जिनका हो गया है हम उनको एक और टास्क देते हैं बनाने के लिए अभी क्लास में। इसको आप बना कर दिखाओ। फ्रैक्शन में आया नहीं तो फ्रैक्शन में आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है फिर। स्टार्ट करें ना हम लोग। चलिए हम लोग आते हैं हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, MnO4 माइनस से हम लोग क्या देखेंगे, Mn+2। तो हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको पता है ऑलरेडी, अभी हम लोग कुछ देर पहले बैलेंस किए थे 4H2O। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 8H+, और फिर किधर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन, इस साइड ही लगाएंगे ना, 5 इलेक्ट्रॉन पक्का। नेक्स्ट है आपका क्या, Sn2+, और यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगाकर क्या करना है, इसको बैलेंस कर देना है पक्का। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये रिएक्शन 1 हो गया और ये रिएक्शन क्या हो गया, 2 हो गया। अब आप कुछ इस कदर ऐड करो ना इसको कि 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हो जाएगा ना? हाँ हाँ कर सकते हैं फिर तो वो, लेकिन आपको पता अगर हम लोग एक्चुअली में बात करें, जैसे हम लोग बोलते हैं हाफ N2, ये कहीं पॉसिबल है क्या? हाफ मोल N2 पॉसिबल है, लेकिन हाफ N2 वास्तव में पॉसिबल नहीं है क्योंकि कई फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो अगर आप मोल को अगर आप सही से नहीं लिखते हो ना तो कभी भी आपको एक मॉलिक्यूल में आइडिया लगाने में आपको प्रॉब्लम होगा। ये समझ में आ रहा है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे मोल में तो ठीक है आप आइडिया लगा, लेकिन आप ये नहीं आइडिया लगा पाओगे कि एक मॉलिक्यूल जब N2 करेगा ना तो वो कितने से रिएक्ट करेगा, या एक मोल मॉलिक्यूल जब MnO4 माइनस करेगा तो कितने Sn2+ को क्या करा पाएगा, ऑक्सीडाइज करा पाएगा। समझ में आया? प्लीज आप इसको बनाओ। अच्छा आपको पता है ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा साइमल्टेनियसली होता है, ऐसा नहीं होता कभी ऑक्सीडेशन अलग हो जाए या कभी रिडक्शन अलग हो जाए, दोनों साथ साथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं, है ना? ये बैलेंस हो जाएगा ना अब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है हम आप लोग को और भी क्वेश्चंस देते हैं, देखिए।
प्लीज बनाइए आप, आपको सच में फायदा होने वाला है, ठीक ना। इसको बनाइए ये क्वेश्चन। ऐ बात मत करिए। ये SO2 है। ओके। आप बनाओ ये सब क्वेश्चंस। जो नहीं बना रहे हैं ना, उनको बोर्ड पे आके बनाना होगा, ठीक ना। हाँ, जो भी हो, नहीं पढ़ने वालों के लिए यही तरीका अपनाना पड़ता है ना। अरे ठीक है, तुमसे फीस भी आ रहा है, नया बोर्ड भी खरीदा जाएगा, है ना। तुम बस सिर्फ अपना पढ़ने का सोचो, सीखने का सोचो, बोर्ड और पेंसिल का मत सोचो। इसमें N2H4 को हम लोग NO के साथ देख लेंगे, और फिर ClO3 माइनस को Cl माइनस के साथ सेपरेट कर करके करेंगे। हाँ, बनाना है, ठीक ना, किसी को बैठना नहीं है। आप बनाओगे, सीखोगे, आपको ही फायदा होगा। ऐ बना लिया जी तुम, बनाओ। हाँ, भेज दीजिए उसको। तुम तो कॉपी निकाला है। बन गया। अब देखो ना। 22, सात कितना होता है, 30, और यहाँ पे 21, 35, 14। समझ में है ना, लास्ट में आप वो पुराना वाला जो मेथड आप 10 में अप्लाई करते थे ना, उससे भी आप बैलेंस कर सकते। हो गया। बन गया सभी का।
पहला ही नहीं बना, सबका बन गया आप लोग में से? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। ऐ आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, SO2, और इसको चेंज करना है किसमें, SO42 माइनस में। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपका 2 क्रोमियम दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आपको 2 करना होगा। फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 7H2O। फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, 14H प्लस। और फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन ना, सही है ना। हाँ, हम लोग इस पर आते हैं, इधर एक एस इधर एक एस, बैलेंस हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है, जिधर जितना ऑक्सीजन का कमी उधर लगाएंगे उतना पानी। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कमी है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2H2O। क्या यहाँ तक मेरा बात समझ में आया? अब हम लोग आते हैं, जिधर जितना हाइड्रोजन का कमी उधर लगाएंगे उतना, यहाँ पे हो गया 4H प्लस। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन पे बात करते हैं, इधर टोटल क्या हो गया, 2 प्लस है ना। अरे देखो, इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर 0 चार्ज है, और इधर टोटल चार्ज क्या है, 2 प्लस है, क्योंकि इस पे 2 माइनस और यहाँ पे +4 है, तो यहाँ पे क्या लगाना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? ये 1 है और ये क्या है, 2 है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो आप बताओ फाइनली आपका क्या दिखने वाला है। हम ऐसा करें, जो 3 से मल्टीप्लाई करें यहीं पे 3 लगा दें, प्लस ये क्या हो जाएगा, 6H2O, ये क्या हो जाएगा, 3, ये क्या हो जाएगा, 12H प्लस, और ये क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आप देखो जब इनको हम ऐड करेंगे ना, तो आप बताओ, ये हम लोग 2 को किससे मल्टीप्लाई किया था, 3 से, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो आपका फाइनली यहां पे क्या बचेगा, Cr2O7 2 माइनस, फिर क्या बचेगा, प्लस 3SO2। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, आप देखो यहाँ पे 14H प्लस है, और यहाँ पे क्या है, 12H प्लस है, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, 2H प्लस, जो बता रहा है एसिडिक को। और अगर हम लोग बात करें, नहीं 6H2O को उस साइड भेज देते हैं ना छोटी, इधर 7H2O है, ये 6H2 उधर जाएगा तो एक H2 होगा ना। आते हैं इस पर, ये क्या हो गया, 2Cr3 प्लस, फिर ये क्या होगा, 3SO4 2 माइनस, और फिर H2O। सही है ना। ये आपका रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या सच में समझ में आया? किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं? ठीक है, आप बाकी सबको बनाना है आपको। ये पहला तो हो गया हमारा। अच्छा, आपका जब फाइनली बन जा रहा है तो आप वो 10th क्लास वाला मेथड से भी चेक कर सकते हैं। इधर 2 क्रोमियम है, यहाँ पे भी 2 क्रोमियम है, 3 सल्फर, 3 सल्फर, इस तरह से जितना इधर ऑक्सीजन रहेगा उधर उतना ही हाइड्रोजन, और टोटल चार्ज भी क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। टोटल मास और टोटल मास, सॉरी, टोटल मास और टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, बैलेंस रहता है एक रिएक्शन के ड्यूरिंग। जिनका भी बन गया है वो सेकेंड और थर्ड बना के दिखाइए। ये है फर्स्ट, हम लोग का हो गया, सेकेंड और थर्ड। बन गया सभी का?
चलिए ये दोनों आप लोग बनाइए, ठीक ना।